अमृतसर पहुंची बीवी जागीर कौर, सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार सिखों को बना रही अपना टारगेट। 26 मार्च को चक्का जाम का ऐलान, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बंद का आह्वान, गाड़ियों समेत सभी वाहनों को रोका जाएगा। कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत का आयोजन, चौधरी अभय चौटाला ने की कार्यक्रम में शिरकत, बीजेपी पर साधा निशाना। अमृतसर में लुटेरों के हौसले बुलंद, पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया अंजाम, 22,000 रुपए छीनकर फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। एसजीपीसी प्रधान बीवी जागीर कौर अमृतसर पहुंची। इस मौके पर बीवी जागीर कौर ने सरकार पर निशाना साधा। बीवी जागीर कौर ने कहा कि कोरोना सिर्फ एक बहाना है, सरकार सिखों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है और इसलिए सरकार की तरफ से ननकाना साहिब का जत्था आखिरी मौके पर रद्द कर दिया गया है। सिख श्रद्धालु जे ਉਹ करके 10 दिन नहीं जा सकते पाकिस्तान, तो मैं भारत सरकार ਨੂੰ हथ जोड़ के बेनती करती निमरता सहित कि जे उत्थे जा सकते हैं तो करतारपुर साहब का लांघा भी खोल दिओ भी एक दिन जाके उत्थे भी दर्शन कर आएगा। फिरोजपुर में वेरका मिल्क प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट का उद्घाटन सहकारिता और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और पंजाब के प्रबंध निर्देशक मिल्कफेड कमलदीप सिंह संघा ने किया। वहीं जानकारी देते हुए महाप्रबंधक विक्रमजीत सिंह महल ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्थापित किए जा रहे 1 लाख लीटर क्षमता प्रसंस्करण संयंत्र के नए भवन की आधारशिला रखी गई है और इस इकाई में डेयरी प्रसंस्करण, पाश्चुकरण और पैकेजिंग मशीनरी के साथ साथ चिलिंग प्लांट, बॉयलर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बेरका मिल्क प्लांट का उद्घाटन किया गया फिरोजपुर में। 76 ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਚਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਲਕ ਚਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। तीन कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पिछले लगभग 4 महीने से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के बाद अब किसान आंदोलन को एक और धार देने के लिए संगठनों ने 26 मार्च को देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। इस चक्का जाम को कांग्रेस समेत कई पार्टियां अपना समर्थन देंगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी टोल प्लाजा पर किसान डटे हुए हैं, जिसके चलते पिहोवा उपमंडल के गांव थाना स्थित टोल प्लाजा पर किसान पिछले 90 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर किसान नेता ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान और चक्का जाम का आह्वान किया गया है, जिसमें बस, रेलगाड़ी समेत सभी वाहनों को यहां रोका जाएगा।
अलग अलग रास्तों पर अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। सभी किसान साथी उन्हें नोट कर लें, पेन डाउन कर लें ताकि उसे इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। साथियों, कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर भोरसैदा गांव में पॉइंट बनाया गया है। कुरुक्षेत्र पेहवा रोड के सभी किसान साथी भोरसैदा इकट्ठे होंगे, चक्का जाम करवाएंगे। अंबाड़ा रोड पर, पेहवा से अंबाड़ा रोड पर गांव गंगेड़ी में पॉइंट बनाया गया है, जहां पर आसपास के किसान साथी इकट्ठे होकर चक्का जाम करवाएंगे। पटियाला रोड पर ट्यूकर गांव में ट्यूकर बस स्टैंड पर पॉइंट बनाया गया है, जहां वहां पे किसान साथी इकट्ठे होकर चक्का जाम करेंगे। पूरे भारत में मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है। वहीं पटियाला में भी जम्मू कटरा हाईवेज को लेकर किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें किसानों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन अगले 5 दिनों तक यूं ही जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज जो जम्मू कटरा हाईवे को लेकर किसान जो हैं सड़कों पर आए, किस लिए आए हम उनसे जानना चाहते हैं। क्यों लोड पई उनको जो सड़कों पर उतरने की, क्या क्यों लोड पई आपको ये सड़कों पर उतरने की? आज एक्चुअली क्या है, हमारा जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे हाईवे निकल रही है, लुधियाना से एक जो है वो लुधियाना रोपड़ा रोड निकल रही है, एक अमृतसर बठिंडा जामनगर रोड निकल रही है। बहुत सी रोड्स ऐसी हैं जो भारतमाला प्रोजेक्ट के अधीन निकल रही है। उसके अंतर्गत ये जो पंजाब सरकार है ये हमारी ज़मीनें एक्वायर कर रही है, लेकिन हमको जो उसका कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो बहुत कम रेटों पे दे रही है। जबकि इससे पहले आज से 4, 5, 6 साल पहले जो इसी रोड के अंतर्गत, इसी कानून के अंतर्गत इन्होंने 1.5, 2 करोड़ पर एकड़ मुआवजा दिया है। आज उसी एकड़ का वो हमको मुआवजा जो है तकरीबन 9 लाख, 8 लाख, 9 लाख बस ये इतना दे रही है। उसके संबंध में हमारी पहले भी 15 को जहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने हमारी जो है मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई थी। उसके बाद हमारी 2 मीटिंग भी हुई। मुख्यमंत्री ने 2 एक कैबिनेट मंत्री जो सिंगला जी हैं और 2 सीनियर IAS अधिकारी हैं, उनकी हम एक कमेटी बना दी थी। उस कमेटी में हमारी 2 मीटिंग हुई है, लेकिन उन्होंने हमारे पल्ले कुछ नहीं डाला, दिया कुछ नहीं है। बस अपना काम तेज कर रखा हुआ, वो अपना फाइलों का काम भी पूरा कर रहे हैं, फील्ड का काम भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमको आश्वासन कुछ नहीं दिया है इन्होंने। तो हमको मुआवजा क्या देंगे, इसके बारे में हमने इनको 2-3 दिन पहले बोला था कि हम आएंगे, मोती महल का घेराव करेंगे। लेकिन हम, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हम खाली 11 ज़िले से 10-10 किसान आएंगे। एक ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली लेके 10-10 किसान आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है। इसलिए आज भी हम वही 10 जिलों के किसान आए हैं। एक ट्राली में 9-10 किसान आए हैं। लेकिन हमने आगे जाना था, पुलिस ने हमको जहाँ पे रोक दिया, बोले नहीं, हमको ऊपर से हुक्म आया हुआ है, आप नहीं आगे नहीं जा सकते। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं। आपने मोती महल का घेराव करना था, लेकिन आपको पुलिस की ओर से यहीं रोका गया है। क्या यहीं आप धरना प्रदर्शन करोगे या आगे जाने की भी रणनीति है? नहीं, हम देखिए, हम कानून के बंधे हुए हैं, हम कानून की पालना करते हैं। हम वो शहरी हैं जो कानून को बिल्कुल मानते हैं। इसलिए हमने इनको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है। 5 दिन तक अगर ये नहीं मानेंगे, नहीं हमको जाने देंगे, तो उसके बाद जहाँ कोई अधिकारी इनका कोई बात नहीं करेगा, हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक पूरी बैठे। उसके बाद हम मतलब 6वें दिन जो है वो हम पूरे पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और दिल्ली से, गुजरात से, ये हमारे 5 स्टेटों के किसान आएंगे। फिर देखेंगे हम ये क्या करते हैं, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। लेकिन ये तो हमारी अंतिम चेतावनी है इनको। अगर उससे पहले प्रशासन हमसे बातचीत करना चाहता है, हमारे मसले हल कर देगा, तो हमको क्या दिक्कत है? हमको यहाँ पे धूप में बैठे रहेंगे, हमारी कोई वो दिक्कत नहीं है कोई। ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा यहाँ 5 दिन के लिए? बिल्कुल 5 दिन के लिए जारी रहेगा। 6ठे दिन जो है वो धरना पूर्ण रूप से पूरे पंजाब से, वो दूसरे 4 स्टेटों से किसान आएंगे, वो पूरा बड़ा धरना होगा। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है किसान जथेबंदी जो बैठे अपना धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें महिलाओं भी हैं यहाँ मौजूद हैं। अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों पर ये किसान यहाँ अपना धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, किसानों को यहीं रोका गया है। उनको यही विश्वास दिलाया जा रहा है कि जो भी आपकी मांगे हैं वो सरकार तक हम पहुँचाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की यही मांग है, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं की
जाएगी। तब तक ये जो धरना प्रदर्शन है हमारा 5 दिन के लिए यही होएगा। कैमरामैन हरप्रीत चहल के साथ बिंदर बात, VIP न्यूज़, पटियाला। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की ओर से एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसी संबंध में किसानों ने एक मीटिंग की जिसमें 26 तारीख को लेकर रणनीति तैयार की गई। बता दें कि 26 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए चक्का जाम किया जाएगा। 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों ने रणनीति तैयार की है एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने की। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੌ ਸਿੰਘ ਜੌਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 87 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ 87 ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜੌਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 26 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 87 ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਆ। देखिए ये भारत बंद का जो सभी देश के यूनियंस हैं, ट्रांसपोर्टर है, ट्रेड यूनियन, उन्होंने सभी ने बंद का सबने मिलकर न्योता दिया। तो हम वल्ला गांव है और अपनी बाबा नौ सिंह जोन की बड़ी मीटिंग करा रहे हैं और जो बंद की सब के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वल्ला रेल ट्रैक है, यहाँ पर भी बंद होगा। तो वल्ला गांव है, इनकी विशेष करके जिम्मेवारी लगाई है। इस तरह गोल्डन गेट है। अमृतसर में मुझे लगता है 87 नाके होंगे हमारे, तो उनकी तैयारी गांव-गांव जाके तो किस तरह से चलना। एमरजेंसी सेवाएं हमने बहाल रखनी है। एम्बुलेंस को कोई बारात आ जाती है या कोई ज़रूरी वस्तु, उनको नहीं, बाकी सभी टोटल बंद रखना है। कस्बों वालों को, शहर वालों को, आम लोगों को जागृत करना भी सभी बंद रखें। और ये बंद अब पहले लाखों में था, करोड़ों लोग इस बंद में शामिल होंगे पूरे देश में, उसकी तैयारियाँ की जा रही है। धुरी में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। बता दें कि ये शिविर मालवा फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित किया गया था जिसमें करीब 250 के करीब यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया है। विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और करीब 250 यूनिट ब्लड यहां पर एकत्रित किया गया है, लोगों ने दान किया है। तो वहीं कुरुक्षेत्र के गांव किरमच में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान सचिव चौधरी अभय चौटाला ने मुख्य रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर अभय चौटाला का किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से किसान और महिलाओं ने भाग लिया। वहीं इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव ने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों से किए हुए वादे को अब तक पूरा नहीं किया है और उन्हें पूरा करने की बजाय 3 कृषि कानून बनाए जिसको लेकर एक तरफ देश का किसान न केवल आंदोलन कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विदेशों में भी बैठे भारतीय देश में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लोग दुखी थे, परेशान थे, लोग बदलाव चाहते थे। इस देश में कोई तीसरा मोर्चा बना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में नाम आगे किया गया और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके खास करके देश के गरीब से, कमजोर से, पिछड़े से, किसान से वायदे किए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो हम देश का नक्शा बदलने का काम करेंगे। किसानों के साथ वायदा किया था कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद किसान के सर पे जो कर्ज है उसको कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। तो वहीं लुधियाना के होटल गुलमोहर के बाहर किसान आंदोलन को लेकर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है जिसे लेकर
किसान नेताओं की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 28 तारीख को होने वाली महापंचायत रैली को विचार विमर्श उसके बारे में किया गया और कहा कि लोगों को रैली में बड़ी तादाद में पहुंचना चाहिए। इसकी अपील इस महापंचायत के जरिए की गई। लुधियाना में किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगामी किसान महापंचायत को लेकर रणनीति तैयार की गई, लोगों से अपील की गई। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣਾ 250 ਪੌਣੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 44 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 4 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ के आई है केंद्र सरकार। पंजाब स्टेट मनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन की तरफ से जिला मानसा में अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की तरफ से जिला स्तर पर तीसरे दिन भी रैलियां की गई। पंजाब सरकार द्वारा वर्कर्स की मांगे ना मानने पर रोष प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांगे पूरी ना होने पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने की बात कही। मानसा में रैली निकाली गई। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 17 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ 16 ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਧਰਨਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ, ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹमेशा भाग लेने। फिरोजपुर में पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पानी से हो रही बीमारियों और इसके लाभ को लेकर चर्चा की गई। जो पानी से बीमारियां फैलती हैं उसको लेकर और पानी से होने वाले लाभ को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान वहां मौजूद मैकेनिकल इंजीनियर ने पानी को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि आज हम जो विषैला पानी पी रहे हैं इसके चलते कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है और इसलिए हमें पानी के बारे में जानकारी रखते हुए सही ढंग से उचित पानी का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो पानी के मुद्दे पर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, क्योंकि पानी के जरिए कई घातक बीमारियां। दरबार साहब सरोवर में जो जल आता है उसकी सफाई काफी दिनों से नहीं हुई है और देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक होकर इस पवित्र सरोवर के जल को अपने अपने घरों में ले जाते हैं। लेकिन इस सरोवर की सफाई ना होने की वजह से इसमें बहुत सी गंदगी जमा हो गई है। काफी लंबे वक्त से इस सरोवर की सफाई नहीं की गई है। ਦੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਹੌਦ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਡਸਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और इस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर जी और जहेदार अकाल तख्त साहब जी, बाबा अवतार सिंह जी धूड़पुर वाले, बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वाले और महापुरख इतने कार सेवा कराने वास्ते साढ़ा सहयोग देने वास्ते आ रहे हैं। असीं संगतां नूं बेनती करते हैं कि वध तो वध सहयोग देण। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर पेट्रोल पंप पर देर रात अज्ञात युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं हैरानी की बात ये रही कि कोरोना को लेकर लगाए गए कर्फ्यू में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप के मालिक के मुताबिक देर रात लगभग 11 बजे उनके पेट्रोल पंप पर 2 अज्ञात युवकों ने 400 रुपए का पेट्रोल डलवाया और जब उनसे पैसे मांगे तो युवकों ने पिस्तौल निकाल ली और दोनों वर्कर्स से उनके फोन और 22,000 रुपए छीन लिए और मौके से फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। सुल्तानविंड रोड ते कबरां दे सामने रसीला फिलिंग स्टेशन है जी। ते मिति 22/3 ਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 22,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 93 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 379B2 2 ਮੋਬਾਈਲ 2 ਬੰਦੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ FIR ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਗਏ ਆ। ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। मानसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने चोर गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से 6 बाइक बरामद हुई है। इसके साथ ही आरोपियों से पिस्टल समेत कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं मामले में मानसा SSP सुरेंद्र लांबा ने बताया कि ये मोटरसाइकिल अलग अलग जगह से चोरी किए गए थे। ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਵੀਲਰਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਟਰੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਤ। तो धुरी में ट्रेन के नीचे आने से एक नौजवान की मौत हो गई। वहीं मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। वहीं घटना को लेकर रेलवे पुलिस के SHO जसजीत सिंह ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 37 साल है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं अगर बंदे की डेथ हुई है गड्डी थल्ले की मसला सर? सर मसले का सामने एक मीमो बरामद हुई सी SS रेलवे स्टेशन धुरी वालों 60 किलोमीटर होंगे जी 80 ਦਾ 7 9
ਵਿਟਬੇਨ ਧੂਰੀਆ ਲਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਨਾਖਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿਖਾਈ। तरनतारन में आपसी तकरार में हुए झगड़े में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अमृतसर के अलग अलग अस्पतालों में दाखिल करवाया गया था, जिसमें से एक की मौत हो गई है। वहीं मामले में पुलिस ने 26 लोगों पर मामला दर्ज किया है। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਨੀ ਦੀ ਸੱਸ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੰਨੀ ਦੀ ਸਾਲੀ ਆ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 20/3/21 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹਮ ਬਸਵਰਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਰਾਤ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਆਏ ਮਾਰ ਆਟੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੱਕੜੀ ਛੱਡਿਆ 4 ਜੀ ਦੇ ਆਡੇ ਪਰ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਡੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਏ। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।